चर्चा लगातार जारी है उम्मीदों पे, क्योंकि उम्मीदें ही हैं जो पूरी दिशा को निर्भर करती हैं जैसा आप सोचते हैं। लेकिन क्या वैसा इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है, इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया दिव्या ने। दिव्या, आपको क्या लगता है, आपकी कितनी उम्मीदें इस बार के बजट से? इस बार की बजट से मुझे लग रहा है हर महिलाओं को उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं को, गरीबों को और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की, युवाओं को साधने की कोशिश की, और इसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो और बढ़ती नजर आ रही है। महिलाएं खासतौर पर उम्मीद करती नजर आ रही है। साथ ही साथ हम ज्ञान के फॉर्मूला को भी देखें तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान के फॉर्मूला पर काम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि हम गरीब, युवा, साथ ही साथ अन्नदाता और महिलाओं के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार जो है वो इनके लिए काम करेगी। तो तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यम वर्ग के लिए ये बजट खास रहने वाला है, महिलाओं के लिए खास रहने वाला है, युवाओं के लिए खास रहने वाला है ये बजट। और इसी को लेकर हम उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स है, मुझे लग रहा है विकास आप भी ये उम्मीद करते होंगे कि टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिल सकती है। जो टैक्स स्लैब है हमारे देश के इस वक्त की 7 लाख से लोग टैक्स पे करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि शायद इस टैक्स में जो है वो बढ़ोतरी की जाए। हो सकता है 8 लाख से, या फिर हो सकता है बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लाख। ये भी बताया जा रहा है कि 10 लाख से जो टैक्स स्लैब है उसे फिक्स किया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीदें कुछ इसी तरह की हैं, क्योंकि अगर हम पिछले उसमें देखें तो 7 लाख तक उसको किया गया था। गुप्ता साहब, क्या लगता है कि 10 लाख तक ये टैक्स स्लैब पहुंच सकता है? जो अगर टैक्स की हम समय उसको अवधि देखें, जहां 7 लाख तक पहुंच रही थी वो 10 लाख तक हो सकती है। और खासतौर पे होम लोन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बदलाव रह सकते हैं? 7 लाख से 10 लाख होने की थोड़ी संभावना कम है। या तो ये होम लोन की डिडक्शन को न्यू रिजीम के अंदर ले आएंगे। न्यू रिजीम में अभी 2 लाख की हमें डिडक्शन नहीं मिलती है होम लोन इंटरेस्ट की, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 7 लाख से 8 लाख हो सकती है। 8 लाख तक रिबेट को 87A के ला सकते हैं। लेकिन 10 लाख की थोड़ी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि सरकार को पैसा भी चाहिए और हमें जब विकास भी करना है आगे जाके, तो इसके लिए थोड़ा सा उम्मीद कम है कि सरकार की मजबूरी है कि वो देना चाहती है लेकिन दे नहीं पाएगी, अगर आर्थिक सर्वेक्षण और ये सब देखें तो। जी, आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाए तो सरकार के लिए देने के लिए इस वक्त जो है, इस बार जो है वो बहुत कम है, और इसलिए लग रहा है कि 7 से 8 तो हो सकती है, 10 नहीं हो सकता। साथ ही साथ लोगों को उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बार सरकार जो है वो खर्च करेगी, क्योंकि हम देखें तो सरकार जो है सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस सेक्टर में करती है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के कल्चर है उसमें भी सरकार जो है वो खर्च करती है। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च जो है वो कम होता है, तो हमें ये भी उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो है वो खर्च को बढ़ावा देगी। आपको क्या लगता है? शिक्षा के सेक्टर में जरूर बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्किल्स के ऊपर मेन फोकस है सरकार का। तो स्किल्स के ऊपर पिछली बार भी अच्छा खासा बजट एलोकेशन था, इस बार भी स्किल्स के डेवलपमेंट करने के लिए और उनको बाद में रोजगार देने के लिए उनको कुछ लोन टाइप या कुछ सब्सिडी टाइप दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोजगार शुरू कर पाए। क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कमी आई है। तो उसके लिए अब यही तरीका बचता है सरकार के पास कि लोगों में स्किल्स पैदा करे, और उसके बाद उसमें AI को भी इंक्लूड अब करना पड़ेगा, कि AI का भी काफ़ी खतरा आ गया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो AI के भी स्किल्स को इंक्लूड करके इस पर अच्छा खासा बजट एलोकेशन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्किल्स के ऊपर भी खर्च किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि युवाओं को साधने की कोशिश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्किल्स के ऊपर अगर बढ़ावा मिलेगा तो युवा जो है वो इससे जुड़ेंगे। और किसके लिए आज का बजट होगा, खास किसके लिए होगा आम, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहे। लेकिन एक बहुत बुनियादी, सबसे पहले जब बजट की हम चर्चा करते हैं तो 2 चीजें आती हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम। ये क्या है और इसमें किस तरह से डिफरेंस है दोनों में, ये हम आपको बताएंगे। गौरव जी, आप ही से जानना चाहूंगा, अगर हम पुरानी टैक्स रिजीम देखें तो तकरीबन 42% टैक्स जो है वो हमें देना पड़ता था, और नई टैक्स रिजीम में अगर हम देखें तो 39%, मतलब इसको कम से कम घटा दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस बताइए, और दोनों क्या हैं वो भी मुझे लगता है कि आप दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं। टैक्स की 2 रिजीम है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी डिडक्शन, सारी डिडक्शंस मिलती हैं हमें। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन मिलती है, लाइक NPS और जो हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 डिडक्शन हमें मिलती है। जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम है वहाँ पे 2.5 से 5 लाख तक हमारा 5% का टैक्स है, 5 से 10 तक 20% है, और 10 से ऊपर जाते ही 30% का टैक्स आ जाता है। जबकि हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पे जो 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 से 10 तक
हमारा 10% का टैक्स है, 10 से 12 15% का, 12 से 15 20 और फिर 20 से ऊपर 15 से ऊपर 30% का टैक्स है। यहाँ पे 7 लाख तक और न्यू ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख तक हमें एक रिबेट मिल जाती है 87E की, जिससे कि हमारा कोई भी टैक्स ये 5% वाला नहीं लगता। तो इस प्रकार ये दोनों रिजीम चलते हैं। अब बात करें कि ओल्ड रिजीम के अंदर हमें 80C भी मिलती है और हमें और डिडक्शंस भी मिलती हैं, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर खाली हमें एनपीएस का जो 14% का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 50,000 की एनपीएस की डिडक्शन और इसके अलावा हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब सरकार ये चाहती है, मुझे लगता है धीरे धीरे, कि स्विच कराना चाहती है न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर सबको। तो इसके लिए इसमें और ज़्यादा थोड़ी डिडक्शन दे सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली न्यू रिजीम के लिए 75,000 से 1 लाख तक बढ़ सकती है। और अभी मैं बता दूं, अभी हाल ही के 2-3 दिनों के पहले सरकार ने काफ़ी क्रैकडाउन किया एम्प्लॉइज जो कि पॉलिटिकल पार्टी पे डोनेशन कर रहे थे और डिडक्शन ले रहे थे। तो इसके लिए भी इसको बैन किया जा सकता है फॉर एम्प्लॉइज ओनली। इस पे बिल्कुल देखना होगा कि क्या इस पर फोकस किया जा सकता है।